तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करें और इनाम पाएँ, ऐसा करके कुछ लिखा होता था। ठीक है। हाँ, मैंने तो आपको बताया महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पाकिस्तान खेलने गए थे, तो कुश भाटिया भी उनके साथ खेलने गया था। और वो तो बताया है कि कुश भाटिया, उनके पिताजी आशीष भाटिया, वो मार्केट में आए तो जो बात हुई वो सब सोनिया की दुकान के आसपास से भी। ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मन्नी अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने के बाद कहता तो क्यों नहीं कुछ आ रहा, क्योंकि वो उसमें डिम्पल कपाडिया जी और जो काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं, काफ़ी सारे रीजन्स हैं, वो सब आ जाते हैं। तो और उसमें तो ट्विंकल खन्ना जी हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी में, और जैसे वो फिल्म बनी है पूरी जो जो तो वो बात तो उसने उससे पहले ही वो बात बोल दी। ठीक है। अभी मेरे को एक नई बात बताई गई है, वो क्या, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुश भाटिया जिस घर में रहता था उसमें ब्रूक शील्ड्स की फ़ोटो थी। तो जैसे हमें बहुत सारे एक्टर्स स्टार्स अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही ब्रूक शील्ड्स जी मेरे को उस पोस्टर देख के अच्छी लगी उस वक्त पे। तो ये बात, पर मेरे को तब ये नहीं पता था ब्रूक शील्ड्स की ऐसी फिल्में आई हैं या कुछ। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, ये जगह है यहाँ पे कुश को धोनी का फ़ोन आया था, आगे जाके राइट साइड में या आसपास में वो रहता था विशेष मलिक के साथ। ठीक है। और ब्रूक शील्ड्स का फ़ोटोग्राफ लगा था वहाँ पे। तो कुश धोनी से बात कर रहा था और वो मेरे से कहता, ओए बात करेगा, धोनी है। तो मैंने कहा, बे चलना साइड हो, ऐसा करके मैंने कुछ कहा। तो जब मैंने ऐसा कहा तो उसके बाद वो मुझे बताता था वो महेंद्र सिंह धोनी से मिलता था। तो फिर वो एक बार कॉलेज आया, तो वो बताता, यार धोनी की लाइफस्टाइल ऐसी है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा, यार मेरे को भी मिला दे एक बार धोनी से। तो कहता, तब तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, मैंने तेरे को कहा कि धोनी से बात करेगा, तब का कि अरे चलना कौन बात करेगा, तो अब बड़ा कह रहा है। तो अच्छा चल ठीक है, अब किसी मूड में कह दिया होगा भाई ऐसा। और वैसे तब धोनी इतना फेमस प्लेयर नहीं था मेरे ख्याल से, और जब वो बाद में मिल रहा था तब धोनी बहुत ही फेमस प्लेयर था। ठीक है। तो ये बात, हाँ मेरे को बताया गया धोनी आस्ट मतलब वो एक, अब दो मतलब बताए गए हैं इसके, दोनों बता देता हूँ। कि धोनी ने कहा मेरे को इससे बात करा, पूछ इससे मेरे से बात करेगा, तो इसलिए कुश भाटिया ने पूछा। मैंने कहा मेरे को नहीं बात करनी उस वक्त पे। और धोनी ने ही कहा कि मेरे को कनिका से बात करनी है, कि धोनी आस्ट। अब वो तो वो धोनी जाने, दैट इज़ इट। ठीक है। तो ये बात हो गई। बाकी आपको मैंने प्रीत की बात बताई है, प्रीत का भी क्या आ रहा है युवराज सिंह की तरह, मतलब प्रीत बहुत ही अच्छा इंसान, और मैंने आपको प्रीत की बात बताई। युवराज सिंह की तरह क्या, कि जैसे मैंने बताया युवराज सिंह हमें इंडिया में कैसे मिल रहा है, दिल्ली में कैसे मिल रहा है, एक जो मूवी तब बनाई है, फिर इंडिया की क्रिकेट टीम है तो इंडिया सुप्रीम हो जाता है। ठीक है। तो प्रीत भी यहाँ पे कैसे मिल रहा है, प्रीत जैसे पानीपत में बॉर्न है। ठीक है। अब जैसे सत्येन कप्पू जी हैं, एक एक्टर का नाम है, वो पानीपत के बॉर्न है ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है। वो अगर दिल्ली आए तो वो क्या लगेगा आपको कि सत्येन कप्पू जी कौन है। ठीक है। तो जो प्रीत इंडिया ये यहाँ है दिल्ली, ठीक है, तो प्रीत ने जो प्रीत की बात तो है ही, पर प्रीत जो है उसमें इंडिया भी है। तो प्रीत जो यहाँ आया है उसमें आधा इंडिया है, आधा प्रीत खुद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे धर्मेंद्र जी ने लुधियाना में फॉर्म भरा और सिलेक्ट हुए, मुंबई आए, तो उसमें जब सिलेक्ट हो गए और मूवीज़ आने लगी, तो उसमें इंडिया भी है और धर्मेंद्र जी तो हैं ही हैं। ठीक है। तो मतलब तो ऐसे ही प्रीत में भी इंडिया है जब वो यहाँ आया है आधा, और आधा तो वो खुद है ही।
और फिर जितनी जितनी लाइफ हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं और प्रीत काफ़ी साथ साथ भी रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड भी गए हैं, वहाँ भी प्रीत के साथ रहा हूँ, मतलब प्रीत एक ही ट्रिप में स्विट्ज़रलैंड भी गए। तो जितना जितना ऐसे रहे हैं उतना ज़्यादा इंडिया होता गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया, प्रीत ने मुझे बताया कि जब उसने अमेरिका जाना था तो उसने एप्लीकेशन भरी या बात करी, तो उसने तब कहा कि हाँ, इंडिया इतनी अच्छी कंट्री नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका आ रहा हूँ, ऐसे करके कुछ उसने कहा, ठीक है। तो तब मैंने प्रीत से कहा कि अबे तू ऐसा क्यों कहा तूने कि इंडिया इतनी अच्छी कंट्री नहीं। तो उसने कहा अबे, तो उसने मुझे कुछ ऐसे बात कही, ठीक है। क्या कहा था उसने, मैंने उसे कहा कि तूने इंडिया इतनी अच्छी कंट्री नहीं है क्यों कहा। तो मतलब उसने कुछ कहा, उसने कुछ बताया। तो मैंने आपको एक बात बताई, इंसान की सिद्धि एक सबसे, ठीक है। तो प्रीत सही इंसान, अच्छा इंसान। पर मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने युवराज सिंह जी के में इंडिया बताया, सनी देओल जी की कंपनी बताई, धर्मेंद्र सिंह जी की कंपनी बनाई, ग्रेट पीपल, ग्रेट वर्क। और तो ऐसे ही प्रीत जब आया है तो वो इंडिया में आया है, आधा तो इंडिया है एटलीस्ट। तो वो चीज़, जैसे मैंने बताया, सत्येन कपूर जी पानीपत के बॉर्न हैं। अगर वो मुंबई से भी दिल्ली आए ब्रिटिश टाइम में और शूटिंग करें, या कोई और एक्टर जो ब्रिटिश टाइम की मूवीज़ में 47 से पहले पानीपत में बॉर्न है, ब्रिटिश इंडिया में, मुंबई आए फिर दिल्ली में शूटिंग करें, तो वो एक अलग बात हो जाती है। फिर जो पंजाब स्टेट है वहाँ से मुंबई आए, दिल्ली आए, पानीपत से, वो एक अलग बात हो जाती है। हरियाणा से आए तो वो एक अलग बात आ जाती। तो ये इंडियन हिस्ट्री के फेजेज़ हैं, जो पहले पंजाब स्टेट बना है, फिर हरियाणा स्टेट बना है, फिर जो प्रीत यहाँ आया है, तो प्रीत इज़ इंडिया में है प्रीत, ठीक है। दैट इज़ इट। हाँ, ये जो है, ये रास्ता इधर जाता है, यहाँ पे IIPM है। उधर जो IIPM पुलिस वालों ने, मतलब कि लॉ वालों ने पता नहीं किस बात पे सील कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है वो INA का वो है, सबवे वहीं पे है, ठीक है। तो जब मैं कनिका से मिला हूँ, कनिका इस तरफ आ रही थी और इसी तरफ ये है अर्चनी और गीतांजलि एनक्लेव वाला, और इस तरफ वो है, इस तरफ से आ रही थी और इसी तरफ हम रहे भी हैं। तो इस तरफ है ये, जहाँ पे ये सील कर दिया IIPM वाला। और IIPM गुरुग्राम में भी है, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, IIPM गुरुग्राम। और IIPM उस टाइम पे हम देखते थे तो प्रॉस्पेक्टस या कहीं पे मुंबई में भी है, मुंबई का मैं श्योर हूँ, मुंबई में भी। और मेरे को उमर कहता, अरे मैंने देखा IIPM मुंबई में भी है, ठीक है। हाँ, उमर को एक बार पैसे चाहिए थे तो वो मेरे साथ वॉक करते हुए आया था, तो यहाँ पे IIPM की बस रुकती थी कहीं पे, और यहीं पे एक लड़का रहता था रिक्की गर्ग, जिसकी ज्वेलरी की शॉप थी। मैंने आपको बताया साउथ एक्सटेंशन के पास गौतम नगर में या कहीं पे, जहाँ पे मेरे अमेरिका वाले चाचा, टाटा वाले चाचा और चाची पुष्पा, चाची सुनीता, ये सब रहते थे। उनके घर के आसपास में ही पंकज गर्ग रहता था। तो मैंने एक बार क्या करा था, श्रद्धा चौधरी का बैग और पंकज चौधरी का बैग एक जैसा था, तो मैंने श्रद्धा चौधरी का बैग और पंकज गर्ग का बैग ऐसे रिप्लेस कर दिया था, मतलब चेंज कर दिया था। तो फिर श्रद्धा आई थी हमारे घर के सामने। अब मेरे पिताजी का भी आधा आधा हो गया, जैसे मन्नी का हुआ है, तो उनका कुछ नहीं आ रहा उस टाइम का, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो श्रद्धा चौधरी जो है, श्रद्धा चौधरी ने मेरे पिताजी को उंगली दिखा के कहा था कि मेरे को ये बैग इतने दिन में घर पे चाहिए, ऐसे करके कुछ। तो फिर मैं, जो उनका प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनके साथ पंकज गर्ग के घर गया और वो बैग बदलवा के लाया। और मैंने आपको बताया, फिर वो सरकारी ऑफिस गए, वहाँ पे गोलियाँ दी। तो कहते हैं कि गोली का हिसाब देना होता है, सुबह जैसे 6 गोलियाँ ली हैं, शाम को वापस करनी होती, वो गन में से गोलियाँ निकाल के दे रहे थे, ऐसे करके ये सब। तो यहीं पे कहीं पे कामरान, तो कामरान यहाँ से उमर और मैं चल के आ रहे थे, तो उमर को पैसे चाहिए थे, मैंने कामरान से लेके उमर को पैसे दिए, फिर लाल किले के सामने से उसको बस में बिठाया, ठीक है। हाँ, मैं कामरान के घर गया हूँ, वो इस्कॉन टेम्पल जो है उसके आसपास में रहता था, इस्कॉन टेम्पल के आसपास में। और
एटलीस्ट एक बार गया हूँ उसके घर। तब मैं पार्ले में काम कर रहा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, श्रद्धा चौधरी मुझे काफ़ी बार मिली है बाद में भी। जैसे मेरे को लाइब्रेरी के बाहर मिली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सरोजनी नगर मार्केट वाली। तो कुछ बात हो रही थी, तो वो कहती मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। एक तो ये बात कही। फिर मेरे को वो नवयुग स्कूल में मिली, जब मैं कुछ खेलने गया या कुछ, तो मेरे साथ बैठी थी, तो कुछ बात कर रही थी मेरे से। ऐसे ही एक बार मैं प्रियंका भट्ट और कमल नयन राजदान के साथ कनॉट प्लेस गया, तो काकेदा ढाबा पे अंदर गया या बाहर आ रहा था, तो वहाँ पे श्रद्धा मिल गई। तो कहती हेलो हाय। तो मैंने कहा अरे तू यहाँ क्या कर रही है, ऐसे करके कुछ बात हुई। तो वो ऐसे कुछ बात हुई, हाय हेलो हुआ, जैसे कि जानते हैं पहले से, उस हिसाब से बात हुई। तो वो फिर या तो ढाबे में गई, या वो ढाबे से आ रही थी और हम ढाबे में जा रहे थे, या हम ढाबे में जा रहे थे और वो ढाबे से आ रही थी, या दोनों वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ होती है काकेदा ढाबा पे। काकेदा ढाबा पे एटलीस्ट थोड़ी सी भीड़ होती है। तो जो ये थोड़ी सी भीड़ होती है, तो वहाँ पे मिले। तो फिर मेरे ख्याल से श्रद्धा अंदर आ गई रेस्टोरेंट के, या कहती यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, और आगे चली गई। तो फिर कमल कहता कि मैं इसको यही बता रहा था जब मैं अंदर गया था रेस्टोरेंट के, कि ये तो उसके सिद्धार्थ के साथ पढ़ती है, ये श्रद्धा चौधरी। ठीक है, वो अर्जुन नगर में रहती थी, और एटलीस्ट एक बार हम उसके घर गए थे। और अर्जुन नगर में ही वो लड़का भी रहता था जिसका मैंने बताया कि वो डीजी पार्क में एक लड़की को कहता है ये प्रॉस्टिट्यूट है, और फिर वो लड़की कहती है अपना काम बनता तो माँ चुदाए जनता। तो ये सब बातें, तो दैट इज़ इट। ठीक है, और मैंने बताया वो एक कश्मीरी पंडित आर्मी वाले, वो कहते कि ये वहीदा रहमान, नरगिस दत्त, ये सब प्रॉस्टिट्यूट्स थे, जो ये पहले मुस्लिम आते थे हीरोइंस या ये सब, पर उन्होंने नाम यही दोनों लिए जितना मुझे याद है। और वहीं पे कपिल देव जी का मेरे को बताया, एक जो वहाँ पे गाड़ी चलाते थे उनसे मेरी बात होती थी, वो कहते कपिल देव आया हुआ था कल यहाँ पे खड़ा था उसी रोड पे। तो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे ग्राउंड का है वो तो ग्राउंड के अंदर आएगा, उस ग्राउंड के बाहर फुटपाथ और उसके पास वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। और क्योंकि वो ग्राउंड के बाहर है फुटपाथ और वो रोड, तो फुटपाथ रोड के पास ही एकदम साइड में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया गाड़ी के पीछे खड़े हो गए या कुछ ऐसे। ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर नाउ, और गुड विशेस फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी।